₹500 गैस सिलेंडर के लिए हम देंगे। हम बदल देंगे ये दिन ये रात। अब ना कोई बेरोजगार हो, अब ना ₹500 गैस सिलेंडर के लिए हम देंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव की। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसी बीच हरियाणा कांग्रेस में जो अंदरूनी कला है उसकी एक तस्वीर सामने आई है। घोषणा पत्र के मंच पर भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी और कुमारी शैलजा की गैर मौजूदगी ने मतभेद की पूरी कहानी को बयां कर दिया है। क्या है वो कहानी जिसे कांग्रेस छिपा रही थी अब तक? एक रिपोर्ट देखिए। किसानों से ना हो धोखे, अपराधियों पे अब लगाम हो। हम बदल देंगे ये दिन ये रात। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। कांग्रेस ने 7 वादे पक्के इरादे के नारे के साथ अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें महिलाओं, किसानों और युवा वर्ग को साधने की कोशिश की। महिलाओं को शक्ति हर महीने 2000 रुपए देने का हम वायदा कर रहे हैं। ₹500 गैस सिलेंडर के लिए हम देंगे। बुढ़ापा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है और ओल्ड पेंशन स्कीम, ये इसको हम पूरा अनुष्ठान में लाएंगे। 2 लाख पक्की नौकरी युवाओं को हम देंगे। फ्री बिजली और मुफ्त इलाज, ये बहुत ही पक्का है और गरीबों को इससे बहुत फायदा होगा। गरीबों को छत, 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का MSP गारंटी का भी वो काम करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में AICC मुख्यालय में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र के रूप में 7 गारंटी जारी की। बुजुर्ग दिव्यांगों को 6000 रुपए पेंशन देने की गारंटी, क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का दावा, गरीबों के 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा बहाल करने का वादा, गरीबों को 2 कमरों वाला मकान देने की गारंटी, MSP को कानूनी तौर से लागू करने का वादा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने की गारंटी। 53 पेज के घोषणा पत्र में दर्ज 7 गारंटी के जरिए कांग्रेस ने हरियाणा को भरोसा दिलाया कि सत्ता में आने पर प्रदेश की जनता को उन सभी मुसीबतों से राहत मिलेगी जिससे मौजूदा सरकार में उन्हें 2-4 होना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 7 गारंटियां देकर हरियाणा की जनता को भरोसा तो दे दिया कि सत्ता में आने पर उनकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, लेकिन खड़गे ये बताना भूल गए कि 2 गुटों में बटी हरियाणा कांग्रेस एकजुट कब होगी। घोषणा पत्र जारी करते हुए मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम नेता मौजूद रहे, लेकिन कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता नदारद दिखे। ऐसे में घोषणा पत्र के मंच से जो तस्वीरें सामने आई उससे साफ हो गया कि अभी तक हरियाणा कांग्रेस में ऑल इज वेल जैसी कोई बात नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस आलाकमान दावा कर रहा है कि हरियाणा की जमीन पर वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो मतभेद घोषणा पत्र के मंच पर दिखे, ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद भी बात नहीं बन पाई। घोषणा पत्र के मंच से कुमारी सैलजा का गायब होना कांग्रेस की अंदरूनी कलह को उजागर कर रहा है। कांग्रेस भले ही कह रही हो कि हरियाणा कांग्रेस में सब ठीक हो गया है, लेकिन पार्टी के अंदर विद्रोह की जो लहर चल रही है वो खुलकर सबके सामने आ गई है। सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करने वाले, अत्यधिक संख्या को प्रभावित करने वाले जो बिंदु थे उनको इन 7 में समेटने की कोशिश की गई। महिलाओं को लिया गया है, युवाओं को लिया गया है, स्वास्थ्य को लिया गया है, कर्मचारियों को लिया गया है, किसानों को लिया गया है, भूमिहीनों को लिया गया है, अलग अलग वर्ग के आबादी का भी तो और पॉइंट्स आएंगे जब
पूरा घोषणा पत्र आएगा। समाज के बहुत वर्गों के लिए इनने सोचा है, सोच के घोषणा पत्र में स्थान दिया है। तो ये टॉप 7 जो पॉइंट्स थे, किसानों का MSP, कानूनी गारंटी, क्रांतिकारी निर्णय की हरियाणा के कांग्रेस पार्टी ने लिया है कि हमको सरकार में आने का मौका लगेगा तो हम इसको लागू करेंगे। बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही सीएम पद पर अपना दावा ठोक चुके हैं। ऐसे में घोषणा पत्र के मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दावे पर पक्की मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भूपेंद्र हुड्डा के सीएम पद की दावेदारी को लेकर खुलासा नहीं किया, लेकिन AICC से सामने आई तस्वीरों ने कुछ हद तक तस्वीर को साफ कर दिया है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव से पहले किसी को भी सीएम चेहरा नहीं बनाया है, लेकिन इतना जरूर कहा, कांग्रेस पार्टी में हमेशा इलेक्शन होने के बाद जो MLA चुन के आते हैं वो लोग तय करते हैं कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाना। तो वो बात अब नहीं आती कि ये हर जगह हम ऐसा ही करते, और ये कोई नया हमने सिस्टम नहीं शुरू किया। जो काम करता है उसको मिल ही जाता है, लेकिन MLA लोग तय करते हैं, चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये हमारा पहले से सिस्टम है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस आलाकमान पार्टी में किसी भी तरह का मनमुटाव पैदा होने नहीं देना चाहती, जिसके चलते खड़गे ने हरियाणा में सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया। बता दें कि हरियाणा कांग्रेस लंबे समय से 2 गुटों में बटा है। पहला हुड्डा ग्रुप और दूसरा SRK, जिसमें रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा का नाम शामिल है। भले किरण चौधरी ने कांग्रेस से अपनी राहें जुदा कर ली हो, लेकिन रणदीप सुरजेवाला, शैलजा की भूपेंद्र हुड्डा से दूरियां कम नहीं हुई। सार्वजनिक मंच पर सभी नेता एक दूसरे को साथ बताते हुए पार्टी के लिए काम करने की बात कहते दिखाई देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा कांग्रेस में टिकट बंटवारे के पहले दिन से ही गतिरोध की जो स्थिति है वो बनी हुई है। कांग्रेस आलाकमान ने हुड्डा को इन और शैलजा को आउट कर पूरी पिक्चर पानी की तरह क्लियर कर दी है, साफ कर दी है। इससे ये भी साफ हो गया है कि हरियाणा में कांग्रेस की राहें जो हैं आसान नहीं है। कांग्रेस आलाकमान के दबाव के बावजूद हरियाणा में कांग्रेस एक नहीं हो पा रही है। हरियाणा में चुनाव से पहले बीजेपी बनाम कांग्रेस की जगह हुड्डा बनाम शैलजा का माहौल बन गया है। इससे चुनाव में किसे फायदा होगा और किसे इससे नुकसान होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अब किसानों से ना हो धोखे, अपराधियों पे अब लगाम हो। हम बदल देंगे ये दिन ये रात। जाटलैंड पर कांग्रेस में बिखराव, भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा में टकराव, हरियाणा कांग्रेस में जबरदस्त मनमुटाव, काम नहीं आया आलाकमान का दबाव। इस बार हरियाणा में विधानसभा चुनाव जरूर हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। कांग्रेस पार्टी के चश्मे से देखें तो इस बार हरियाणा को जीतना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने वाला। हरियाणा में कांग्रेस इन दिनों आगे कुआं पीछे खाई वाले दौर से गुजर रही है। हरियाणा की धरती से कांग्रेस की जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो काफी कुछ बयां कर रही हैं। कुमारी शैलजा के फ्रेम से भूपेंद्र हुड्डा का गायब होना और भूपेंद्र हुड्डा के फ्रेम से कुमारी शैलजा का गायब होना आम बात थी। हरियाणा में अक्सर दोनों गुटों में विवादों के चलते मनमुटाव दिखाई देता है, लेकिन इस बार बात बहुत आगे पहुंच गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के मंच पर भूपेंद्र हुड्डा को जगह मिलना बताता है कि शैलजा गुट के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जो मनमुटाव अब तक हरियाणा की धरती पर दिखाई देता था, वो अब दिल्ली तक पहुंच गया है। हरियाणा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस आलाकमान ने भूपेंद्र हुड्डा को जगह देकर और कुमारी शैलजा से दूरी बनाकर पूरी पिक्चर साफ कर दी है। अलग अलग वर्गों के लिए किए हैं, 7 सिक्योरिटी वो दी है, हमने गारंटी दी है। महिलाओं के लिए दी है, यूथ के लिए दी है, किसान के लिए दी है, ये कर्मचारियों के लिए दी है, 7 दी हमने। हरियाणा से जो तस्वीर वोटिंग के ठीक पहले सामने आई, उसकी एक झलक टिकट बंटवारे के दौरान दिखाई दी। टिकट की चाहत रखने वाले कई कांग्रेसी नेताओं ने टिकट न मिलने के चलते अपना रास्ता बदल दिया था। कुछ नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया,
जबकि कुछ नेताओं ने दूसरे दलों के साथ हाथ मिलाकर पर्चा भरा। इससे साफ हो गया था कि हरियाणा कांग्रेस के अंदरूनी खेमे में जरूर बगावती खिचड़ी पक रही है। बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस नेतृत्व करीब 1/3 सीटों पर अपनों की बगावत से परेशान है। जो सरकार 55 साल 60 साल सत्ता के अंदर रही हो और उसको वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ जाए, फिर उस गारंटी के ऊपर विश्वास नहीं है। क्योंकि कांग्रेस घोषणा करती है, कांग्रेस रेवड़ियां बांटने का काम करती है, परंतु देती कुछ भी नहीं है। ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है इस प्रकार का है कि घास तो डाल लो इसके पास, पर दूध नहीं देती है। और यही इसका घोषणा पत्र है। ये घोषणा पत्र इन्होंने हिमाचल के अंदर लागू किया, ये घोषणा पत्र कर्नाटक में लागू किया, ये घोषणा पत्र तेलंगाना में लागू किया। ये घोषणा करते हैं परंतु देते कुछ नहीं। 34 सीटों पर कांग्रेस के 56 नेताओं ने बगावती रुख अपनाया है। कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ सबसे बड़ा गुस्सा ये है कि राहुल गांधी के दावों के विपरीत बड़े नेताओं, मंत्रियों और सांसदों के रिश्तेदारों को टिकट दिया गया है, जबकि पार्टी के वफादार और सामान्य बैकग्राउंड से आने वाले कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया, जिससे हरियाणा कांग्रेस के दोनों गुटों के बीच खाई और चौड़ी हो गई। कांग्रेस आलाकमान ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साथ लेकर बता दिया है कि हरियाणा में उसे किसकी जरूरत है और किसकी नहीं। जिस प्रकार के वायदे उन्होंने किए हैं वो झूठे वायदे किए हैं। आज हरियाणा प्रांत 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने वाला पहला प्रांत बना है, जो उन्होंने अपने संकल्प घोषणा पत्र में कहा है। और उन्होंने जो 500 रुपये गैस के सिलेंडर की बात की है, आज हरियाणा प्रदेश में 500 रुपये गैस का सिलेंडर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने ऑलरेडी लागू कर रखा है। जो पेंशन की बात उन्होंने की है, हरियाणा प्रांत 3000 रुपये, आज पूरे देश में सबसे ज्यादा पेंशन देने वाला, ओल्ड एज पेंशन देने वाला प्रदेश हरियाणा है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको लागू किया। जब 2014 में हमारी सरकार आई तब यही ओल्ड एज पेंशन 1000 रुपये थी, उसको बढ़ाते हुए एक सिस्टम के साथ प्रति वर्ष 250 रुपये बढ़ाते हुए 3000 करने का काम किया है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी शैलजा को अपनी बड़ी बहन बताकर मामले को साधने की कोशिश की थी। उसके बाद सभी को लगने लगा था कि अब जाट लैंड पर कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन हरियाणा कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के दौरान हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और पूर्व विधायक गीता भुक्कल मंच पर मौजूद रही, लेकिन कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला इसमें शामिल नहीं हुए। इससे साफ हो गया है कि हरियाणा में छोटे भाई और बड़ी बहन के बीच कुछ भी ठीक नहीं। शायद इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव से पहले सीएम चेहरे का ऐलान नहीं किया है। शैलजा हमारी बहन है, सम्मानित नेता है। इस किस्म की कोई कांग्रेस का आदमी ये बात नहीं कह सकता। ये तो मैनिपुलेटेड लगते हैं, क्योंकि इस बीजेपी का काम ही है कि आपस में धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे बढ़ाने का। ये तो बहुत आसान है आजकल। एक किसी को पकड़ लो, आप हर आदमी के पास कैमरा है और किसी को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ये बात जो है कांग्रेस का, और हमारे साथी कोई ये बात नहीं कह सकता। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का नारा है, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के अंदरूनी कलह का फायदा बीजेपी को मिलेगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में हरियाणा की सियासत में क्या फेरबदल देखने को मिलता है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए, ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे और उसके बाद तस्वीर जो है पूरी तरह से साफ हो जाएगी। बहरहाल शो में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। 500 रुपए गैस सिलेंडर के लिए हम देंगे। हम बदल देंगे ये दिन ये रात।